ना नजारे आते और न ये बीज आता। उनने ही बोया है बीज, जो भी बोया। काटेगा कौन? काटेगा तो बस योगी जी काटेंगे और कोई नहीं काटेगा। मोदी जी और योगी ही देश संभाल सकते हैं और कोई तीसरा संभाल नहीं सकता देश को हमारे। 5 साल के लिए नहीं मांगते हो उनको, योगी जी के लिए 5 साल नहीं मांगते, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने के अंदर दिल्ली अगर ना सुधार दी। जब सरकारी अस्पताल खुला केजरीवाल की उसमें एंटर में, तो वो दवाई कहाँ से मिलेगी मुझे? वही देंगे। तो वो दवाई नहीं मिल रही। ये 7 नंबर और 6 नंबर ब्लॉक है ना जी, इस पे गुंडे रात के 3-3 बजे तक ये दारू पीते, गाड़ियाँ आती गाड़ियाँ रोक लेते, मोटरसाइकिल आती मोटरसाइकिल। कह रहा हूँ अमित शाह अभी क्यों कंट्रोल नहीं करते हैं दिल्ली को? क्यों नहीं कर रहे मेरी समझ में नहीं आता। पीछे को हाथ दे के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बीजेपी को मौका देंगे और नहीं करेगी तो कांग्रेस तो है ही सदाबहार के लिए। योगी ने पूरी यूपी सुधार दी तो दिल्ली भी सुधार देंगे जी। ये जानना, जितनी बदमाशी गुंडागर्दी उन्होंने खत्म कर दी, सबको बिल्कुल सही किया उन्होंने। लेकिन इस समय यूपी की हालत बहुत सही सुधार है, कोई बदमाश नहीं बचा वहाँ पे, सबको सुधार दिया है। और दूसरा, दिल्ली के प्रधानमंत्री अगर योगी भी बन गए तो सोच लेना कि सबसे बढ़िया बेस्ट वही है। और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन नहीं है। मोदी जी भी है, बहुत बढ़िया है, हमारे मोदी जी भी है। तो प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। लेकिन हमारा जो योगी है, जो काम करने के लिए है, यूपी बहुत बड़ी है। यूपी का बहुत ज्यादा वो है, दिल्ली का क्षेत्र बहुत कम है। दिल्ली छोटा सा शहर है। दिल्ली को 2 दिन काम करेंगे तब सुधार देंगे फिर तो। वो तो 2 दिन में सुधार, 1 दिन सुधार तो बैठती सीट पे सीधा सीधा उन्होंने कुर्की का ऑर्डर देने, घर सब खत्म। इसलिए डर, एक दहशत भी बहुत बड़ी चीज है। 5 साल के लिए नहीं मांगते हो उनको, योगी जी के लिए 5 साल नहीं मांगते, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने के अंदर दिल्ली अगर ना सुधार दी तो जहाँ कुत्ते खाना वहाँ खिला देना। गुप्ता ने मुझे आप एक बात बताइए, इतना भरोसा कैसा है योगी जी पे? उन्होंने दिल्ली यूपी में अच्छा, बहुत अच्छे, वो उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है यूपी में। जब बहू बेटियां चलती थी, वहाँ बदमाशी जो चलती थी, आए दिन मर्डर होते थे, वो कहाँ उन्होंने तो खत्म किया है। सीधा उन्होंने एक्शन लिया, सीधी बस। अगर उन्होंने एक दफा बोल दिया ना कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो बंदा मिट्टी में मिलाएगा, छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल ने भी तो बहुत कुछ बोला तुम्हारे लिए। वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वो तो एक अन्ना हजारे, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, अन्ना हजारे जी, मैं उनको भी गलत नहीं बोल रहा, बस एक बात बोल रहा हूँ, ये अन्ना हजारे का बीज बोया हुआ है। ना अन्ना हजारे आते और न ये बीज आता। उनने ही बोया है बीज, जो भी बोया। काटेगा कौन? काटेगा तो बस योगी जी काटेंगे और कोई नहीं काटेगा, बस। मतलब आप लोग इतनी बड़ी डिमांड करेंगे भैया योगी जी 2 दिन यहाँ बैठ जाए और 4 दिन अपना यूपी संभाल ले। मोदी जी और योगी ही देश संभाल सकते हैं और कोई तीसरा संभाल नहीं सकता देश को हमारे। बस हमारे केजरीवाल के क्या हाल चाल है दिल्ली के? केजरीवाल का देखो जी, कुछ नहीं कह सकते। जो मोदी जी ने जो किया है वो बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि बाहर जो पैसा जा रहा था वो सब कुछ उन्होंने टैक्स के जरिए रोक दिया है। जीएसटी लगा के जो बाहर कंट्री में पैसा जो जा रहा था वो सब बीजेपी ने किया है। और हम चाहते हैं बीजेपी ही दिल्ली को सुधारी देगी और बीजेपी सुधारेगी पूरे। हाँ बिल्कुल पूरे। अब हमारे यहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं, वो 4 दीवारी का गेट बना देंगे, द्वार लिख देंगे जी विधायक अपना नाम लिख देंगे, उसमें बनता 1 लाख का फंड दिखा देते, 15 लाख का, वो कहाँ जाएगा? पेंशन क्यों नहीं मिल रही? इस मारी तो नहीं मिल रही। अभी बुढ़े कहाँ जाएंगे इन्हें पेंशन? जो वो 15-15 लाख के फंड अपनी आम आदमी अपनी जेब में डालेगा, तो इन्हें तो 10 रुपए नहीं मिल रहे, कहाँ से मिलेंगे? नहीं तो आप मेरे साथ कल्याणपुरी चल लीजिए, एक इस रोड पार एक इस पार वो बना रखे द्वार टाइप की, क्या जरूरत है उनकी? कौन देख रहा उन्हें? हाँ, वेलकम वाले भी नहीं उस पर लिख रखे अपने नाम, बड़े बड़े अफसरों में हो, ये विधायक है वो है, क्या जरूरत है उसकी? आप सबके अनुसार बीजेपी आ रहे हैं दिल्ली में। हमें बीजेपी चाहिए, हम इस चीज को नहीं कह रहे कि काम करेगी बीजेपी तो बीजेपी को, बीजेपी को मौका देंगे मतलब इस बार। बीजेपी को मौका देंगे और नहीं करेगी तो कांग्रेस तो है ही सदाबहार के लिए। आता हूँ अमित शाह जी, एक ये जमुना पार के जितने गुंडे हैं, चोर में किए एक चोर, अमित शाह जी करेंगे जो भी करेंगे। जितने चोर उठाई गिरे, चोर जेब कतरे, हर स्टेशन बस अड्डों में बेचारे के रोज डेली मोबाइल 40-40 मोबाइल छीन लेते हैं, बसों में चढ़ जाते हैं। सिर्फ पुलिस का काम ये है, पुलिस को सुधार दीजिए, बाकी सारे काम सही हो जाएंगे। जो दिल्ली की जो पुलिस है वो तो अमित शाह के अंडर में आते हैं, होम मिनिस्टर के अंडर में मैं कह रहा हूँ पुलिस को सुधार। क्यों काम नहीं हो रहा है ये? अरे खूब हो रहा है, जेब कतरे दुनिया भरे के। रात को देखो आप, बेचारे साइकिलों पे। मैं कह रहा हूँ अमित शाह अभी क्यों कंट्रोल नहीं करते हैं दिल्ली को? नहीं क्यों नहीं कर रहे मेरी समझ में नहीं आता। पीछे को हाथ दे के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब पुलिस इनके हाथ के अंदर है तो इनको सोचना चाहिए। जितने गुंडे चोर उठाई गिरे, बेचारे बसों में चढ़ रहे हैं, लोग बाहर से आते हैं, कोई भी आता है जैसे गरीब आदमी, मोबाइल तो उसमें होता ही है, उस बेचारे का मोबाइल तलक निकाल लेते हैं। आनंद विहार में देखो गरीब आदमी को क्या। क्या नाम है आपका भैया? हीरालाल नाम मेरा। ये 7 नंबर और 6 नंबर ब्लॉक है ना जी, इस पे गुंडे रात के 3-3 बजे तक ये दारू पीते, गाड़ियाँ आती गाड़ियाँ रोक लेते, मोटरसाइकिल आती मोटरसाइकिल।
और बुकिंग आती उन्हें रोक लेती। पुलिस से शिकायत करी है इस संबंध में कभी? पुलिस में शिकायत कर दो, चाकू दिखाते हैं वो, चाकू। पुलिस तो एक चक्कर नहीं लगाती है, एक उनकी शक्ल नहीं दिखाई देती। कल्याणपुरी थाने ये है पुलिस रहती कहाँ है बताइए आप? तो पुलिस का फेलियर किसका हुआ फिर तो? सर ये है अमित शाह जी का, मैं मानता हूँ अमित शाह जी के हाथ में है जो भी है, लेकिन ये कल्याणपुरी पुलिस तो ना सुधरती। बस पैसा चाहिए इसको, पैसा चाहिए, दिखते ही नहीं है। अरे इनको देखना चाहिए ना, दुनिया भर का जेब कतरा घूम रहा है, इनके सामने दारू, स्मैक, चरस, गांजा बिक रहा है, ये क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? अब मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था की जो बात की जाती है कि केजरीवाल ने शिक्षा मोड़ बड़ा बेहतरीन बनाया है, कहीं दिखता भी है? ये बनाया उसने, ऐसे बनाया। ये फ्री पानी, फ्री बिजली, ये तो है, ये तो है। भाई साहब बात करके गया ना, अभी आपसे बात करके गया, अभी घर गया, और बिजली का बिल पानी का बिल, सॉरी, पानी का बिल बराबर भर रहा हूँ। अभी बोल गया कि अगली बार 15,000 का बिल आएगा, आपका देख लेना हिसाब किताब। अभी मैं घर में घुसा हूँ आपके पास से जाके, अभी मेरी भैया ये स्थिति है। देखिए इस कॉलोनी की इतनी बुरी है ना कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, हमारे बच्चे नहीं निकल पाते, हमारी लड़कियां बालकनी से देख नहीं सकती हैं। ऐसा नहीं, आपके विधायक थे मनीष सिसोदिया साहब, दिखाई दिए कहीं? नहीं कोई नहीं आता है। उम्मीद किसकी लग रही है इस बार दिल्ली में, कौन आना चाहिए? वैसे तो सिसोदिया आना चाहिए, कायदे से वो तो करते हैं कुछ न, लेकिन अब वो उसमें फंसे हुए तो कहाँ करेंगे वो। मतलब केजरीवाल आना चाहिए दिल्ली में आपके अनुसार? अच्छा, केजरीवाल जी क्यों जरूरी है मुझे बताइए। सारे बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं इस समय, कौन करे बीजेपी? सारे बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी तो बेकार ही है सुन लो। अच्छा, बेकार कैसे, मुझे आ जाइए। सारे उसके अंडर है, केजरीवाल के अंडर क्या चीज़ है बताइए आप? आप कह रहे हैं अंकल, हमारे बीच में अंकल कह रहे हैं केजरीवाल आना चाहिए, हम मानते हैं इनकी बात, ठीक है। आप ये बताओ अंकल, मेडिसिन कितनी मिल रही है आपको एलबीएस में? हमें बताओ। हम तो कहे भाई बीमार हैं। बात की बात, आप बात का जवाब दीजिए। मेडिसिन कितनी मिल रही है आपकी? मोहल्ला क्लिनिक पे कितनी दवाई मिल रही है? कितने टाइम पे मिल रही है? आप मुझे इस बात का दवाई कितनी दे दे? 4 गोली दे दे तो बच जाओ। आपका मेरा इलाज हो रहा है पैर टूटने का, और मेरे पैर टूटने की दवाई नहीं है, तो कहाँ से मिलेगी वो? जब सरकारी अस्पताल खुला केजरीवाल की उसमें अंडर में, तो वो दवाई कहाँ से मिलेगी मुझे? वही देंगे। तो वो दवाई नहीं मिल रही। और नहीं, ये सर्वे करवा दो आप अभी। ये नहीं मिल रही, ये हकीकत बात है इनकी। तो आप कह रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है? भाई पानी बिजली के, पानी की भी बात कहते हैं, ये पानी की बात कर रहे हैं। अंकल जी हमारे मकान में रहते हैं, ठीक है, हम भी मकान में रहते हैं। ये बेचारे जो हमारे आदमी झुग्गियों में रहते हैं, इनका एक गिलास पानी पी के दिखा दीजिए आप मुझे घर का। चलो सही बात है, ये बात सही है, कह रहा है। तो मन बदल के नहीं बदला अब? या अभी भी केजरीवाल सही है? बदल तो गया है हमारे लोगों को। दूसरी बात, हमें रोज 30 रुपए की बोतल लानी पड़ती है पानी की, वो कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? 9,000 रुपए सैलरी मिल रही है, जिसमें कि प्राइवेट, आप ये बताइए मुझे, प्राइवेट ड्यूटी पे लगने से पहले 40,000 रुपए मांग रहे हैं आज के टाइम में, हम मिल रहे हैं, जिसमें कि 40,000 रुपए का बंदा कर्जा लेगा तो कमाएगा क्या और भरेगा क्या? ये सारे वादे इनके बेकार हैं। केजरीवाल बेकार है? नहीं, यानी मोदी के ही बेकार है। मोदी जी भी बेकार है, दोनों बेकार है। कह देते 1 लाख रुपए भेजेंगे हमें, दिवाली पे 1 लाख। एक बात, मेरी बात छोटी सी, हम नहीं कह रहे मोदी बेकार है, केजरीवाल बेकार है। हम तो काम को वैल्यू देंगे, हमारे लिए जो काम करेगा हम उसको वैल्यू देंगे। हमारे लिए तो वैल्यू काम के लिए। हम ये नहीं कह रहे केजरीवाल हमारे लिए खास है और मोदी खास है, हमारे लिए जो काम करेगा वो हमारा खास है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।